सो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस के हमने चैप्टर नंबर 2 को आप सभी के साथ शेयर किया है, जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अब तक आपके पास हमने अपलोड कर दी हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इन सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और जाकर के क्लियर कीजिए क्या व्हाट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट, what are the main performance of preparing fund flow statement, what is schedule of changing working capital, what is फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का हमने आपके साथ डिस्कस किया है पिछली ही वीडियो में परफॉर्मा। तो ओवरऑल आपके साथ ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही हैं कुछ एंट्रीज, यानी कि कह लीजिए एक क्वेश्चन है जो है रिलेटेड टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और इन एंट्रीज से हमें तैयार करना है आज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कह सकते हैं आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट की, तो हिंदी में फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कहा जाता है संचालन से लाभ। और संचालन से लाभ किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका परफॉर्मा है, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए, इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसका परफॉर्मा। अब चलते हैं, हम अपनी इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर 1997 आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रॉफिट इज आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग एंट्रीज। ये सारी एंट्रीज एडजस्टेड हो चुकी हैं इस प्रॉफिट से। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तब बनाया जाता है जब एंट्रीज जो एडजस्टमेंट दी गई हैं वो उसमें एडजस्टेड हो चुकी हो, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये सारी की सारी चीज़ों को करके उसके बाद आया है। और हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड हो, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसका फंड से रिलेशन हो। ठीक, कैसे बनता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले क्या, हमें सबसे पहले लिखना होता है नेट प्रॉफिट फॉर द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021। एक्चुअली बुक में क्या है, थोड़ा सा ईयर जो है पुराने टाइम का लिखा है, लेकिन हम लेटेस्ट इसमें सन आपका जो है ईयर डाल दे रहे हैं। और ये कितना है आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑफ द ईयर 2,50,000। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। मैं कैमरा को कवर अप करता हूँ और आपको यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से वीडियो को कवर अप करूँगा आज। यहाँ पे आपको ऐड करने हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आपसे कि जो भी वीडियो हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं, जितनी भी वीडियोस आपके साथ अपलोड की हुई हैं, उनको उसी दिन आप देख लीजिए। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पर कम व्यूज़ दिखाई देते हैं, मुझे व्यूज़ से नहीं, आपसे प्रेम है, मुझे हमारे कॉमर्स के स्टार से प्रेम है। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टार हैं वो हमसे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सकें। तो चलिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज इसमें ऐड करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इसलिए करेंगे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनका फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमने इस प्रॉफिट में से उन एक्सपेंसेस को घटा दिया है जो पैसे से रिलेटेड है नहीं, जिससे क्या हो रहा है, एक्चुअल जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो कम हो जा रहा है, इसलिए हम उसको बढ़ाएंगे। क्या है नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे आपका हो गया डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी ये पैसों में नहीं होता है, बस एक्चुअली दिखाया जाता है कोई एसेट है वो घट जाती है, कम हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक, कितने रुपए कम हो रही है यहाँ पर, 1,12,500, 1,12,500। इंग्लिश में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करें अगर हम अगले एक्सपेंसेस की, तो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं भाई,
ये होते हैं आपके प्रारंभिक भी है, जो किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने में किया जाता है और इनको धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते चले जाते हैं, यानी कि कम करते चले जाते हैं। तो ये भी क्या है आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग टाइप के एक्सपेंसेस हैं। 12,500 हो गया आपका गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल आप जानते ही हैं, गुडविल कोई देखने वाली एसेट है नहीं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट है गुडविल की, जो नेचर है इंटेंजिबल एसेट है। इट कांट बी सीन एंड कांट बी टच। इसका रिटर्न ऑफ जब होता है, यानी कि जब एमोर्टाइज हो जाती है, कम हो जाती है, तो एक तरह से कहना चाहिए खर्चा दिखाई देने लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें पैसा ना आया है ना गया है। तो ये क्या हो गया, एक नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। तो इसमें कितना रुपए हमारा 18,750। ओके गाइज, अगला है हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये क्या है आपका, ये है नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। ठीक, इसको भी लिख दीजिए आप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी आएगा यहाँ और डिवेंचर भी आता है। तो शेयर या डिवेंचर दोनों में जो भी दिया हो आप उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे 25,000। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है लॉस ऑन सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या है भाई, ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। नॉन ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग लॉस वे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को करके आते हैं, यानी कि जो हम बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसमें जो मेन हमारा काम है, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। जैसे एक रेस्टोरेंट वाला है, तो रेस्टोरेंट क्या करता है, खाने पीने का सामान बिजनेस के रूप में करता है, वो खाने पीने का बिजनेस करता है, तो उसको उससे जो रिलेटेड लॉस होगा वो होगा ऑपरेटिंग लॉस, और उससे अलग अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग लॉस। तो ये क्या है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये कितना है जी, 5,125। ये आपको क्या करने, अब आपके इसमें इसके अलावा तो कोई एक्सपेंसेस या लॉस है नहीं, इनको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको ऐड कर देंगे। 5 और 10 17 और 1 18 का 8 कैरी 1 हो गया। 3 2 5 5 और 8 13 13 और 5 18 और 18 और 5 23 का 3 कैरी हो गया आपके 2 3 4 5 और 2 7। ये आ गया आपका 5 7 8 3 4,23,875। इसमें से आप लेस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि जो बार बार नहीं होने वाली है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फंड से रिलेटेड नहीं है, तो उनको क्या करेंगे हम यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक, जैसे आपका डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपका बिजनेस पर्पस नहीं है, या आपने कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है जिस वजह से आपको ये इनकम हुई है, और ये इनकम यहाँ से हटाई जाएगी क्योंकि इसका फंड पर कोई असर नहीं पड़ना। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने पैसा कम कर दिया है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड का। क्यों कम किया है भाई, ये 1250 रुपये हमें हमारे मेन वर्क करने से नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से हमारा एक्चुअल में जो फंड है वो इससे बढ़ जा रहा है, इसलिए हमने इसे घटा दिया। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों जोड़ रहे हैं या क्यों घटा रहे हैं। अगर हमने कारण जान लिया कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझने का खेल है सारा। और कॉमर्स की दुनिया में हमेशा क्या कहा गया है कि हम आपको रटाते नहीं समझाते हैं, यहाँ पर रटाया नहीं समझाया जाता है, और इसलिए हम आपको हमेशा पूरी जानकारी देना समझते हैं क्या ज़रूरी। तो दोस्तों और साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें हमारे चैनल के लिए। एक बार एटलीस्ट वो इस चैनल पर आकर के देखें, और उनको अगर इस चैनल पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उनको इस चैनल पर ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो उनको हेल्प करे एग्ज़ाम में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम जितना ज़्यादा रीच करेंगे अपने व्यूअर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा हम
मिलेंगे तो हमें उनकी फीडबैक भी मिलेंगी, और फीडबैक किसी भी यूट्यूबर के लिए, किसी भी मेहनत करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसे फीडबैक नहीं मिलेंगी तो वो अपने काम में और ज़्यादा जो निखार नहीं ला पाएगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फाइनली हमने निकाल लिया है प्रॉफिट या फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये थी एक छोटी सी कहानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। किसकी जुबानी? जीत की जुबानी। तो आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, दोबारा से मैं आपको एक शॉर्टकट रिव्यू करा दूँ। एक्स लिमिटेड का यहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें उन्होंने 2,50,000 का प्रॉफिट दिया है आफ्टर एडजस्टिंग दीज एंट्रीज। ये सब एंट्रीज इसमें हैं, पूरी हो चुकी हैं, और जब तक आपको ये नहीं दिखे आफ्टर एडजस्टेड तो समझ लीजिए वो हमें प्रॉफिट जो है शुरुआत का दिया है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग दीज एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप नेट प्रॉफिट जो है इन सबको करके आया हुआ है, हमें फिर से फंड फ्रॉम ऑपरेशन तैयार करना है। तो हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 2,50,000 लिखा, फिर इसमें ऐड कर दिए नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो पैसों में नहीं होते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होते हैं, बस इसमें क्या होता है कोई भी एसेट कम हो जाती है, जिससे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, डेप्रिसिएशन को भी आप ऐसे ही मानते हैं कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि भाई कोई चीज़ है उसमें घिसावट के आ रहा है, उसके मूल्य में क्या आ जाती है, उसके प्राइस में कमी आ जाती है, और उसी को हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जबकि ये कोई कैश एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ये फंड पर कोई असर नहीं डालेगा। हमने इसे घटा दिया, इसलिए हमारा फंड हो गया कम, तो हमें इसे जोड़ देना चाहिए, इसे ऐड कर देना चाहिए, जिससे हमारा एक्चुअल में फ़ंड पता चल सके। क्योंकि फ़ंड तो भाई ज़्यादा है लेकिन हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है कम, तो वहाँ पर जब हम एनालिसिस करते हैं बड़े स्तर पर, हम जब हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमारा गलत आएगा ये सब कुछ। इसलिए हमें ये जानकारी निकालनी है कि कौन सी चीज़ जोड़नी है, कौन सी घटानी है। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस आप जोड़ देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप घटा देंगे, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट या फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सो गाइस, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे।